नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली की शुभकामनाएं। हर घर में खुशियां मिलें, हर घर खुशहाली बने। विवेकानंद शक्तिपीठ पूरे भारत वर्ष को और विश्व को शांति की कामना करता है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जीवन की दो विशेष घटनाओं की चर्चा करूंगा। यदि मनुष्य में साहस हो, यदि मनुष्य में करने की क्षमता हो, उसका मनोबल हो, तो बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों को वो पार कर सकता है। लेकिन शर्त एक है कि भीतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक अग्नि चाहिए। मैं आज आपके सामने एक ऐसी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले 28 अगस्त 2018 को, जिसमें आप ये ट्रैक्टर चलता हुआ बगीचा देख रहे हैं, हमने ये पौधे हरियाणा सरकार हॉर्टिकल्चर की तरफ से पंजाब फगवाड़ा से पौधे मंगवाए थे। 28 अगस्त 2018 को इनका विवेकानंद शक्तिपीठ में, जो आप ये 5 एकड़ जमीन देख रहे हैं, इनमें इनका प्लांटेशन हुआ। मैं दिल्ली से अपने साथ 2 माली लेकर गया था ताकि पौधे अच्छी तरह से लगाए जा सकें। मेरा एक अपना माली जो 15 साल से मेरी वाटिका में काम करता है, विनोद जिसका नाम है, बहुत अच्छा माली, अच्छा अनुभव उसके पास है। जब ये पौधे हम लगाने लगे तो ये पौधों के नीचे जो झुंड होते हैं, मिट्टी जो चिकनी होती है उसको थामने के लिए जो पुआल जिसको हम बोलते हैं, वो लगे हुए थे। अब वहाँ पर जब ये पौधे लगाने लगे तो वहाँ 2 तरह की राय बनी। इस पुआल को हटाया जाए, कुछ लोग कह रहे थे, तो दूसरे कुछ लोग मेरा जो मालिन का असर, पुआल हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे पौधा बंधा हुआ रहता है। कुछ दिनों में ये पुआल जो है, जो चावल की पुआल होती है, जिसको आजकल हम दिल्ली के अंदर धुआं पराली में देख रहे हैं, उसी का प्रयोग उन पौधों को बांधने में किया जाता है। हमने वो पुआल समेत उन पौधों का रोपण किया और उसके बाद मैं दिल्ली 8-10 दिन के लिए आ गया। ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रवि, मोहन एक्सरे लैब, मोहन गार्डन में उनका लैब है, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो उन दिनों हम स्टीवा की खेती के बारे में विचार कर रहे थे कि नारनौल में स्टीवा की खेती की जाए, जो शुगर से 20 गुना अधिक मीठा है और पंजाब में उसकी अच्छी खेती होती है और 1 एकड़ से कम 25-30 लाख रुपए का स्टीवा तैयार हो जाता है। मैं, मेरे मित्र डॉक्टर रवि, मोहन, उनके बड़े भाई डॉक्टर साहब और उनका एक भांजा जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट था, हम 4 आदमी दिल्ली से सुबह 8 बजे गाड़ी से नारनौल के लिए निकले। 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास हम नारनौल शक्तिपीठ में पहुंचे। पौधे लगाए हुए 11 दिन हुए थे। मेरे जो काम करने वाले वहाँ पर प्रकाश जी हैं, उन्होंने कहा कि सर, दीमक लग गई है नीचे पुआल में और पौधे खराब होने लग रहे हैं। मेरे मित्र और हम सब ने चाय वाय पी। उसके बाद देखा कि मैंने 3-4 पौधों में, तो मैंने दीमक को सारे पौधों में अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया। मुझे दिल्ली अपने दोस्तों के साथ वापस आना था। मैंने डॉक्टर रवि से कहा, उनके बड़े भाई साहब से, कि हालात बहुत नाजुक हैं। 60-70 हज़ार के जो ये प्लांटेशन, ये पौधा रोपित हुआ है, ये सारा व्यर्थ होने वाला है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप गाड़ी से वापस हों और आज मैं रात भर यहाँ काम करूँगा। डॉक्टर रवि साहब 2-3 घंटे रुकने के बाद चले आए। मैंने अपने जो खेती करते हैं मिस्टर विक्की रामबास,
कि तो उनको फ़ोन किया कि आप ट्रैक्टर तुरंत लेकर मेरे पास शक्तिपीठ में हाजिर हों। 1 घंटे के बाद ट्रैक्टर आया और मैंने उस 5 एकड़ में ट्रैक्टर को पहले जुतवाया, क्योंकि उस समय वहाँ पर घास बंजर पौधों के चारों तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। रात भर मुझे काम करना था, तो सड़क पे जहरीले जानवर जो रेंगने वाले होते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो रात को लाइट की व्यवस्था उन दिनों नहीं थी। तो मैंने यही किया कि ट्रैक्टर चलने के बाद ये साफ़ हो जाएगा और फिर मैं चंद्रमा की लाइट है, कुछ अपनी बैटरी की लाइट से रात भर काम करता रहूँगा। 6 बजे 5 एकड़ जो ज़मीन थी वो जुत कर तैयार हो गई और पूरी ज़मीन साफ़ सुथरी, जितने घास पुआल थे सब हैरों से कटकर साफ़ हो गए थे। मैंने देखा कि रात को आराम से मैं इनमें टहल सकता हूँ। शाम को मैंने अपने 10 ड्रम 200 लीटर पानी का होता है उनको भरा, 5 लीटर एल्ड्रीन उनमें डाली और शाम को 8 बजे से मैंने बाल्टी से अपना कार्य शुरू किया। 440 पौधे, एक पौधे में 4 बाल्टी पानी एल्ड्रीन मिला हुआ, 50-60 लीटर पानी एक पौधे में एल्ड्रीन का। रात को शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार 11 घंटे, न कोई चाय रात को, न कोई आराम। और मैं जनून के रूप में रात भर 2-3 बार मैंने वो ड्रम खाली होते गए, मोटर चलाकर भरता गया, एल्ड्रीन डालता गया और रात भर सुबह 7 बजे तक 11 घंटे अथक प्रयास किया और सब पौधों में 5-5, 6-6 बाल्टी एल्ड्रीन के पानी की डाल चुका था। अब सुबह में 9-10 बजे संपूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया था कि अब दीमक निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी और ये पौधे कामयाब होंगे। 9 बजे मेरा जो नौकर वहाँ पर काम करता था वो आया कि सर एल्ड्रीन डालेंगे, आपने रात को कितने पौधों में एल्ड्रीन डाला है, बाकी अब मैं आपकी। तो मैंने उनसे कहा कि वर्क इज ओवर मिस्टर प्रकाश जी, सारा कार्य समाप्त हो गया है और 8-10 लीटर जितनी एल्ड्रीन थी मिला के रात भर मैंने 30-40 ड्रम पानी के जो भरकर हर पौधे में 4-5 बाल्टी मैंने पानी डाला है और 11 घंटे बिना रुके, बिना किसी तरह चाय पानी किए, कोई आराम की रात भर 11 घंटे में न मुझे कोई थकान थी, न मैं कुछ ही अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसका कारण ये था कि भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी करने की, कि पौधों को बचाना है, किसी भी सूरत में उनको एक पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए, वही जुनून है। और आज आप अपने सामने जो मेरा ये बगीचा देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त ये डेवलप हो गया है। आजकल इसमें एक एक पौधे पर 600-700 नींबू लगे हैं, कीनू लगे हैं, मौसमी आ गया है और अगले वर्ष यह सितंबर अक्टूबर 2021 में बहुत अच्छे फल देने की तैयारी में है। बहुत कठोर परिश्रम किया गया, कठोर मेहनत की गई और ये जो बगीचा है आज विवेकानंद शक्तिपीठ, उत्तर भारत का कन्याकुमारी, इन तीनों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में एक बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य उभर कर सामने आ रहा है। बाहर से जाने वाले सभी लोग रुककर इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। दूसरी एक घटना अभी इन दिनों हुई। 20 मार्च को जो आप ये स्टील वर्क देख रहे हैं, जो ये 2 आदमी काम कर रहे हैं, ये सारा दिल्ली से मैंने खरीदा और 20 मार्च को नितिन हार्डवेयर नजफगढ़ नई दिल्ली 43 से मैंने उनके 2 मित्र और रात को ये स्टील खारी बावली दरियागंज से एक ट्रक के माध्यम से नारनौल पहुंचा दी गई थी। 20 मार्च को हम सुबह 8 बजे नजफगढ़ से निकले और 11 बजे हम शक्तिपीठ पहुंचे। 1 बजे स्टील कार्य करने वाले 3 लड़के थे, जाते ही जुट गए और यह कार्य 24 तारीख को 2:30-3 बजे संपूर्ण हो गया।
घर से मुझे सूचनाएं मिल रही थी कि बंद हो रहा है कोरोना की वजह से, गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं उन पर हजार हजार रुपये फाइन हो रहा है दिल्ली में किसी भी तरह से। मेरी धर्मपत्नी ने भी मुझसे कहा कि बहुत मुश्किल है दिल्ली में पहुंचना। अंत में मैंने अपने अंतरतम में झांका और निर्णय लिया, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, यदि कल ये फंस गए और हालात ये आ रही थी कि किसी समय भी संपूर्ण बंद, कोरोना की वजह से भारत बंद होने की तैयारी में है, मैंने अंत में 2:30 बजे निर्णय लिया और उन तीनों अपने मिस्त्रियों को लेकर मैंने शक्तिपीठ से गाड़ी को नारनौल, गांव कंवाली, जाटूसाना, पालावास रोड आई होते हुए, और नितिन से कहा कि कुछ मेरी मदद करें, कुछ दूरी आप दिल्ली से तय करके बीच में आएँ, और दिल्ली में यदि बॉर्डर पर कोई तकलीफ हो तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी मदद करूंगा। उधर से नितिन 20 किलोमीटर चलकर 20-25 किलोमीटर चलकर बीच में बादली से आगे माछरोली के पास आए, और इधर से मैं पहुंचकर उन तीनों मजदूरों को मैंने उनके मालिक को सुपुर्द किया, और रात को मैं रेवाड़ी 9 बजे अपनी ससुराल में खाना खाकर, इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा आराम करूं, सुबह दिल्ली के लिए निकलूं। 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और उन्होंने घोषणा की, 23 तारीख को शाम 8 बजे घोषणा हुई कि रात 12 बजे से पूरे भारत का बंद है, कोई गाड़ियां कोई नहीं निकलेगा। मैं उस समय भोजन कर रहा था रेवाड़ी में, और उसी समय मैं 9 बजे वहां से निकला, और झज्जर वाली सड़क पर उस दिन मैं ये अनुभव कर रहा था, सुनसान, नारनौल से लेकर रेवाड़ी तक। जब मैं रेवाड़ी से नारनौल की तरफ जा रहा था, 52 किलोमीटर के इस मार्ग के ऊपर मुझे रात को 10 से 11:30 बजे के बीच में कोई भी एक वाहन नहीं मिला। मैं उस सन्नाटे के वातावरण में, उस प्रकृति के सौंदर्य में अपने को खोए हुए था कि देखिए कि प्रकृति कितनी शांत है। उस समय बिल्कुल कहीं कोई कोलाहल नहीं था। 2-2.5 घंटे शाम को इस ड्राइविंग में केवल शांति, मौन शांति, जो जीवन में कभी देखने को नहीं मिलती, और पूरी प्रकृति में सन्नाटा। यह 1-2 घटनाएं जो जीवन की मेरे हैं, एक तो 24 मार्च जो बंद वाली, और एक जिस समय पौधों के अंदर दीमक लगा हुआ था। इनको मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। प्रिय दोस्तों, मित्रों, जीवन में कामयाबी का एक ही मंत्र है, एक लक्ष्य को चुनो, हर सांस में उस लक्ष्य को बहने दो, चलने दो। कितनी ही कठिनाइयां, कितनी विपरीत परिस्थितियां आए, प्रकृति को अपने साथ रखिए। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ होती है, और आप उस अनंत की यात्रा के अंदर अपने को कभी अकेला नहीं पाएंगे। प्रकृति का एक नियम है कि जो आदमी जितना बड़ा लक्ष्य धारण करता है, और यदि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब होता है। जय हिंद, जय भारत।